तेलंगाना देश का 29वां राज्य है और ये बना था साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उसी समय फरवरी के महीने में ये राज्यसभा और पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पारित हुआ था। जब ये बना तो इसको क्योंकि कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसको बनाया था और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और चुनाव पर जब इसके बाद जब वहाँ पर चुनाव हुए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से ही कांग्रेस गायब हो गई। और अलग राज्य बनने की जो पूरी इसकी कहानी है वो लगभग 5 दशक तक पूरा आंदोलन चला था, अगर देखा जाए इसको तो। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है इसके जो मुखिया थे चंद्रशेखर राव, और उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, भूख हड़ताल की। और जब ये सत्ता में आए 14 में स्टेट में जब सत्ता में आए तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लॉन्च की, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। और इसका असर ये हुआ कि जब साल 2018 में चुनाव हुआ तो उसमें भी इनको एक शानदार जीत हासिल हुई और कांग्रेस धीरे-धीरे करके खत्म हो रही थी इन दोनों स्टेट से। लेकिन अभी लगभग देखा जाए तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस एक शानदार फाइट में दिख रही है। शायद वो जो पिछले 10 साल का जो एक चेहरा होता है कि चंद्रशेखर राव, मतलब जो 10 साल में जो उन्होंने जो कुछ किया तेलंगाना में, शायद अब उसका असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। और वो बड़े नेता इसलिए भी बने क्योंकि अलग राज्य का पूरा आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, एक लंबा संघर्ष किया। लेकिन शायद अब धीरे-धीरे लोग उसको भूल रहे हैं और जिसका असर अभी हाल ही में एक सर्वे आया हुआ है लोकपोल, उसमें भी दिखाई दे रहा है। वैसे कल 30 नवंबर को मतदान होगा जिसका परिणाम आएगा 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले जो ये सर्वे आया है, वो थोड़ा हैरान कर देने वाला है। कांग्रेस को शानदार बढ़त यहाँ पर हासिल हो रही है। तो पहले तो उसको देख लेते हैं इस सर्वे में है क्या? अब देख लेते हैं इसके वोट शेयर को। तो बीआरएस को पिछली बार साल 2018 में लगभग 47% के आसपास वोट मिला था, जो कि इस बार जो लोक पोल का सर्वे है उसमें बताया जा रहा है कि 37 से 40% के आसपास वोट मिल रहा है। वहीं पर कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त हासिल हुई है। पिछली बार उनको 28% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 44 से 47% वोट उनको मिल रहे हैं। एआईएम की बात करें, एआईएम की, तो पिछली बार उनको 3% वोट मिले थे, जो कि इस बार जो है 2 से 3% वोट उनको मिल रहे हैं। बीजेपी को लगभग 7% वोट मिले थे पिछली बार, इस बार 9 से 11% वोट मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनका वोट प्रतिशत जो है बढ़ा है। वहीं पर अन्य के खाते में 15% वोट हैं, जबकि इस बार जो है 3 से 5% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार 15% जो वोट अन्य के खाते में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टियां भी थीं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, उनको भी 5 से 6% लगभग आसपास लगभग वोट मिला था। और छोटे-छोटे जो दल थे, उनका मिला के लगभग 15% के आसपास वोट मिला था, जो कि इस बार जो है 3 से 5% वोट मिल रहे हैं। और यह जो सर्वे है 12,000 लोगों से बातचीत पर आधारित है और इसका जो टाइम है वो है 22 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच यह किया गया था। अब बात कर लेते हैं सीटों का क्या हाल है। तो सीटें स्क्रीन पर देखिए कि पिछली बार बीआरएस को 88 सीटें मिली थीं, जो कि इस बार 33 से 35 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को पिछली बार 19 ही सीट मिली थी, जो कि इस बार 72 से 74 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएम के खाते में 7 सीटें थीं, इस बार भी 5 से 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बीजेपी के खाते में पिछली बार 1 सीट थी, तो इस बार 2 से 4 सीटें, पिछली बार अन्य के खाते में 4 सीटें, तो इस बार सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। अब ये टीआरएस से बीआरएस हुआ, असल में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है पिछले साल जो है इसको चंद्रशेखर राव ने इसको भारत राष्ट्र समिति नाम उसका बदल दिया था। इसलिए कि वे जो है थोड़ा-सा गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी
एक धड़ा बनाना चाह रहे थे लोकसभा चुनाव को देखते हुए और पार्टी का विस्तार भी करना चाह रहे थे। और जिसके बाद जो है उन्होंने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया था। लेकिन जो इस सर्वे में जो कुछ भी आ रहा है और ये थोड़ा-सा हैरान कर देने वाला भी है। और हो सकता है कि 10 साल सत्ता में रहे हैं और सत्ता विरोधी एक तरह से देखा जाए तो एक माहौल भी उनके खिलाफ बना हुआ है। और इस बीच में क्या हुआ है कि कुछ सालों में जो सरकारी जो एजेंसियाँ हैं ईडी, सीबीआई की काफ़ी छापे वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ फैमिली के जो इनके मेंबर हैं के चंद्रशेखर राव के, उनके ऊपर भी कुछ मुकदमे वगैरह हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से मुझे लग रहा है थोड़ा-सा असर जनता पर पड़ा है। बाकी कल मतदान होगा, परिणाम आएगा 3 दिसंबर को। क्या वाक़ई ये सर्वे उस तरह से सही होता है, नहीं होता है, ये तो तभी पता चलेगा। बाकी आप देखते रहिए टीवी 11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।